में ना हो, एंड सो दैट जो लोग कल की क्लास में नहीं थे उनका भी कोई लॉस ना हो। कल की क्लास में, लास्ट क्लास में जो लोग नहीं थे उनका कोई लॉस ना हो, और जो लोग आज आए हैं वो भी चीजों को पढ़ ले, और जिनको याद नहीं वो भी पढ़ ले। सो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल इज ए फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। ऐसा ही एक क्लोज्ड फिगर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसका नाम था ट्रायंगल, एंड वी हैव डेल्ट विद ट्रायंगल इन बिग डिटेल। सो क्वाड्रिलेटरल इज जस्ट ए elder brother of triangle. Quadrilateral is a motor eye of triangle. जैसे कि ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस थे, क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास 4 वर्टिसेस होते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड्स थी, क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास 4 साइड्स होती है। ट्रायंगल में हमने डायगोनल की बात नहीं की थी, क्वाड्रिलेटरल में वी टॉक्ड अबाउट द डायगोनल्स, देयर आर 2 डायगोनल्स, ठीक है। So अपन ने, so this was the basically the difference between quadrilateral and triangle. Now what we will do is, फिर उसके बाद अपन ने क्या किया था कि हम लोगों ने कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े थे। कौन कौन से स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे बेटा हम लोगों ने? सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और दूसरा अपन ने पढ़ा था कनकेव क्वाड्रिलेटरल। Convex quadrilateral is a type of quadrilateral in which each of the interior angle is less than each of the interior angle is less than 180 degree. Each of the interior angle is less than 180 degree. That type of quadrilateral was called a convex quadrilateral. इसके बाद आता था कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कनकेव क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका एक एंगल, एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है। जब हम एंगल की बात करते हैं, बाय डिफॉल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर एंगल। द रीजन वाज वेरी सिंपल, वन ऑफ यू हैड आस्क्ड आल्सो कि सर ये वाला जो एंगल है ना सर, ये तो 180 डिग्री से कम है, देन हाउ इट इज अ कनकेव क्वाड्रिलेटरल। सो जब अपन ट्रायंगल की बात करते थे माय डियर फ्रेंड, हम हमेशा इंटरनल एंगल की बात करते थे। याद करो, जब ट्रायंगल की बात करते थे हम लोग इस वाले एंगल की बात करते थे ना, इस वाले एंगल की तो बात नहीं करते थे। इसलिए यहाँ पे हम लोग इस वाले एंगल की बात करेंगे, बाहर वाले एंगल की बात नहीं करेंगे। सो दिस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। अपन को देख के भी लग रहा है वैसे भी इट इज मोर देन 180 डिग्री। सो हाँ, दिस इज मोर देन 180 डिग्री। सो this quadrilateral is a concave quadrilateral. Concave quadrilateral is not in our syllabus, only to deal with. We will deal only with convex quadrilateral. Concave quadrilateral नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ convex quadrilateral पढ़ना है। तो अब से आगे से हम सिर्फ और सिर्फ convex quadrilateral के बारे में ही बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स की। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स की कैटेगरी में पहला जो क्वाड्रिलेटरल आता है दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दिस इज हाईली बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है सर, ये अपन ने कल देख लिया था। एएसएस से भी प्रूव कर सकते थे, एसएसएस से भी प्रूव कर सकते थे, ठीक है। इन ए पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी अपन ने कल पढ़ा था। सीपीसीपी से भी आ सकती थी, तो ये हो गया, ये हो गया। द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑब्वियस सी बात है सर, होगा ही ना। क्यों होगा सर? नहीं समझ में आता है, प्रूफ कर दूंगा, 2 मिनट लगेगा। कैसे? देखो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मींस आई वांट टू प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल्स, ठीक है। अब कैसे करूं सर? एक काम करते हैं, मुझे ये पता है कि AB इज पैरेलल टू BC, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इस AB को थोड़ा सा एक्सटेंड कर, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना। AD इज पैरेलल टू BC, ये जो AD है ये इस BC के पैरेलल है, एंड दिस AB इज द ट्रांसवर्स। तो अगर ये वाला एंगल 1 है मेरे भाई, तो ये वाला एंगल 2 होगा। एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। हां, बोलो हाँ। एंड द रीजन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सर कॉरेस्पॉन्डिंग। और उसके बाद सर लास्ट क्लास का रिकैपिचुलेशन नहीं करवा रहे हो ना सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ बेटा, वही कर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों बेटा? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली अगर ये वाला एंगल 3 है तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2। तो सर बोल दिया आपने, ऐसा नहीं मानो, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
alternate integral angles. जब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होता है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होता है, तो हमारे जो यूक्लिड भाई थे, मतलब प्रभु यूक्लिड जो थे, जिन्होंने बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए, उनके किसी एक पोस्टुलेट के हिसाब से, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 3, therefore I can say that एंगल 1 is equal to 3. ठीक है, याद रहे, अच्छी बात है, नहीं याद रहे 5 सेकंड में ड्राइव खत्म करो, ड्राइव करो, खत्म करो, आगे बढ़ो, दैट्स इट. The diagonals of a parallelogram bisect each other. इस चीज को भी अपन ने देखा था. We could prove it by the virtue of angle side angle से प्रूव कर सकते हैं हम लोग. दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, एंगल साइड एंगल से प्रूव कर सकते हैं. AAS से भी प्रूव किया था, याद करो तो AAS से भी प्रूव किया था, किसी ने बताया था, किसी इसको AAS से भी प्रूव कर सकते हैं. कैसे करेंगे वो अपन आगे देखेंगे. फिलहाल जो है पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है, ये होती है डेफिनेशन. और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई? प्रॉपर्टीज ये हो गई कि जब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. अब मान लो आपके पास सिचुएशन क्या है, ये जो थोड़ी डेंजरस सिचुएशन है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया, आपको क्वेश्चन का है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को करते करते आपके उस क्वेश्चन के बीच में कहीं पे क्वाड्रिलेटरल मिला आपको. उस क्वाड्रिलेटरल में जब आप उस क्वाड्रिलेटरल को सॉल्व कर रहे थे तो आपको पता चला कि भाई इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स तो इक्वल हैं. भाई इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं. विदाउट वेस्टिंग इवन 0.0000001% of a second, you should make it a conclusion that since the opposite angles are equal, so my dear friend, the quadrilateral that is being talked of, it is a parallelogram. You should not waste even a fraction का time in realizing the fact, since the opposite angles are equal, so my quadrilateral will be a parallelogram. खत्म. नहीं सोचना है इसके आगे कुछ. या कभी कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा मिल जाए जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल आ, तो आप डायरेक्टली बोलोगे ओ, यानी कि इफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट मींस द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल. खत्म. नहीं सोचना इसके आगे कुछ नहीं. पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मार्क्स लो, आगे बढ़ो. Why this topic is considered as one of the toughest topic? Because people forget the properties. आपको क्वाड्रिलेटरल दिया रहेगा, आपके सामने क्वाड्रिलेटरल दिया रहेगा, आपको सारी प्रॉपर्टीज दिख रही होंगी, लेकिन still you will be unable to conclude that this is a parallelogram. और भाई जब पैरेललोग्राम कंक्लूड ही नहीं करता तो क्वेश्चन कौन सा? That is why this topic is little tougher. I consider this topic as tough. लेकिन कोई बात नहीं, I am with you. I will help you. Krishna, you want to say something? You have raised your hand. Please say quickly. You have 30 seconds for. मुझे डाउट था, आपने कहा कि जैसे हमें पता चले कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना और बोल देना है कि वो एक पैरेललोग्राम है. Yes. तो Yes. और कोई ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं हो सकते पैरेललोग्राम के सिवा? बेटा, the basic thing will be it is a parallelogram. उसके बाद अगर आपके एंगल्स 90 डिग्री के दिए हुए, then it will be a rectangle. ठीक है सर. आपको ये पता है कि एक मिनट, let me explain that. She has raised a very good question. आपको ये पता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, सिर्फ मेरे पास इतनी कंडीशन. अगर आपके पास इसके साथ ये भी दिया हुआ है कि द ईच अपोजिट एंगल्स आर इक्वल प्लस ईच ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, so then you should say that it is a rectangle. Rectangle is a type of parallelogram. एक मिनट आगे बात करेंगे. रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो ये पैरेललोग्राम तो होगा ही ना भाई. और रेक्टेंगल के अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज तो होती ही नहीं.
कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है। somebody has written something that is this. Yes my dear friend, all rectangles are parallelogram. चलो इसके ऊपर भी बात करेंगे आज, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि बहुत कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट है काइट में भी तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं सर। किसने बोला? सर वो एक पैर तो नहीं होती सर, लेकिन दूसरी वाली पैर तो होती है ना। ये किसने बोला बेटा कि काइट के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? सर सारे की बात नहीं कर रहा सर, वो एक तो जो ऐसे ऐसे वाले हैं वो तो नहीं होंगे, लेकिन ये वाले तो सर। यहां जब अपोजिट एंगल्स की बात हो रही है मेरे दोस्त, सारे काइट में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा बाई और तो, लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कभी भी इक्वल नहीं। हाँ सर वही बोल रहा था कि एक पैर होगी, एक नहीं होगी। हाँ एक पेयर होगा, लेकिन एक पेयर की बात नहीं हो रही है ना। यहाँ पे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स नहीं लिखा हुआ। समझ रहे हो बात? हाँ बोलिए बेटा। सर बट रोम्बस में भी तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वली होते हैं ना सर, पैरेलल। नहीं तो वो एक टाइप का पैरेललोग्राम है। रोम्बस इज आल्सो टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। Yes, Sir, sir. ये rhombus is a parallelogram. Sir, ये fragments पे two folds आते हैं ना। बेटा पार्सल योर वॉइस इज ब्रेकिंग। रोम्बस इज बोलो बोलो। सर हम ऐसा तभी बोल सकते हैं ना कि अगर ये कंडीशन दी कि बोथ द और क्या बोलते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर सिर्फ ऐसा दिया कि वन ऑपोजिट एंगल, यहाँ पे द वर्ड रिटन हियर इज अपोजिट एंगल्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर। सी ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस। इन्होंने क्या वर्ड लिखा है देखो, ध्यान से समझो सर अपोजिट एंड एक मिनट लेट मी अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। खत्म, इसके आगे सोचना ही नहीं, इसके आगे सोचना ही नहीं है। यहां पे इन्होंने लिखा बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसका मतलब कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जरूर होगा जिसकी सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। वी विल डील गेट तो करो पास, ट्रेपेजियम गेट तो करो पास। ट्रेपेजियम। तो जब इन्होंने बोल दिया कि opposite angles are parallel, I mean opposite angles are equal, that means they are talking about both the ठीक है सर। तो उधर बोथ इसलिए लिखा क्योंकि एक ऐसा एक्सेप्शन था जिसमें एक ही हो रही है, तो इधर भी बोथ नहीं लिखना चाहिए क्योंकि एक एक्सेप्शन है काइट जिसमें एक ही हो रहा है। नहीं तो बेटा काइट इज नॉट पैरेलल, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर पैरेलल, फाइन, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लेकिन एक और कंडीशन भी तो होती है ना कि आपकी अपोजिट साइड्स, आपकी बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स भी तो इसको पैरेलल होनी चाहिए। काइट की तो अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती, काइट ये अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल बट द साइड्स आर नॉट पैरेलल। सबसे पहले तो हम साइड चेक करेंगे, साइड चेक हो गई। कभी कभी क्या होता है हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि साइड्स पैरेलल होंगी, लेकिन और मान लो अगर आपके पास अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल दिख रहे हैं तो आप तो उसके बाद कंक्लूड कर ही सकते हो ना कि द साइड्स आर पैरेलल। इट वोंट टेक एनी टाइम, जैसा कि हमने अभी यहाँ किया था। भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है तो वी कैन से दैट इट इज ए पैरेललोग्राम। चलो आगे। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। नाउ रेक्टेंगल इज एक वर्ड डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना है। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। कैसा पैरेललोग्राम है? in which each of its angle is a 90 degree। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ वन एंगल भी बोल देता था तो मेरा काम बन जाता। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम in which each of its angle is a right angle। क्यों वन एंगल बोलता था? काम होता था क्योंकि ये एंगल बराबर होंगे बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम। ये एंगल बराबर होंगे बिकॉज इट्स ए पैरेललोग्राम। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे बिकॉज इट्स ए पैरेललोग्राम। Rectangle is a
parallelogram in which each of its angle is 90 degree. सर डी और ए तो सर एडजेसेंट एंगल है, इसीलिए 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 ऐसे इक्वल हो गए। वही तो मैंने भी बोला, इंटीरियर एंगल। मैंने भी तो वही बोला यार कि ये सर अगर मैं वन पूछ रहा एंगल, हूँ। हाँ एकदम सही बोल, एकदम सही बोल रहा। अब यार इस चैप्टर को खत्म, अब यार लाइन्स एंड एंगल्स की चैप्टर को खत्म होने के बाद ऐसे डाउट पूछेगा ना दोस्त तो मोगैम्बो खुश नहीं हो, क्योंकि लाइन्स एंड एंगल्स हम लोगों ने बहुत डिटेल में डील किया था यार, एंड यू गाइस हैव स्कोर्ड आउट। अब मत पूछ यार, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, क्यों एंगल 90 डिग्री, रीजन आपको पता है, मैं नहीं बता, ठीक है, मैं नहीं बता। और हमारे जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं भाई, आप जो है पाइथागोरस लगा के कर लो, सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करके कर लो, जैसे कर लो, डायगोनल्स इक्वल, ठीक है। अब आगे बढ़े। नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। रोम्बस की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है मेरे दोस्त, तो ये होती है कि रोम्बस में जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन व्हिच ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन व्हिच ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। दैट्स इट, खत्म। If ABCD is a rhombus, then the sides will be equal in length and the diagonals of the rhombus are perpendicular to each other. Rhombus के जो diagonals होते हैं वो एक दूसरे के perpendicular होते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छी बात। बाइसेक्ट नहीं करते, हाँ बाइसेक्ट नहीं करते। रॉम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं। क्यों बाइसेक्ट करते हैं? बिकॉज रॉम्बस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते थे? बाइसेक्ट करते थे। तो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी वो तो रॉम्बस की होगी ही। तो रॉम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी करते हैं। परपेंडिकुलर, ठीक है सर हाँ, रोम्बस के जो एंगल्स होते हैं उनमें सर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं या सारे एंगल्स? तुम बताओ, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो सारे एंगल्स इक्वल? यू टेल। कम ऑन, हाँ सर ऑपोजिट ही होंगे। अपोजिट ही होंगे भाई। रोम्बस के जो एंगल्स होते हैं वहां पे अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं सर? क्योंकि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, इसीलिए होता है। अब देखो, अब आता है स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम इन व्हिच ऑल द साइड्स आर इक्वल। सारे साइड्स इक्वल हो गए और सारे एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, इस डेफिनेशन को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, स्क्वायर इज ए रोम्बस इन व्हिच ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, और स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल in which all the sides are equal. दोनों चीजें, कोई प्रॉब्लम? तो diagonals of a square are perpendicular to each other. Diagonals of a square bisect each other and are perpendicular to each other. क्यों बोला मैंने bisect each other? Because of this word parallelogram. क्योंकि हमने पढ़ा था कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं, तो बाइसेक्ट। आई मीन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए टेबल, इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिटेल में लिखी है। आई एम नॉट गेटिंग द टाइम, लेकिन मेरे को टाइम टेबल बनाना सो दैट वी शुड नॉट हैव कंफ्यूजन। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बेटा आई एम स्पीकिंग वेरी लाउडली, आई एम स्पीकिंग वेरी लाउडली। सर सही आ रही है सर वो जो हेड मेरे को भी इनफैक्ट मैं इतनी जोर से बोल रहा हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट पे सब बोलते हैं, एवरीवन इज सेइंग दैट व्हाई यू आर फाइटिंग विद द स्टूडेंट्स। हाँ, एवरीवन इज कंप्लेनिंग, ईच एंड एवरी टीचर इज कंप्लेनिंग व्हाई यू आर फाइटिंग विद द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो,
अब यहाँ से I have a doubt. या पूछिए। सर हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे बोलते कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, तो सर उसमें ठीक है। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होती है? यस, सारी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होती है। हाँ, तो फिर रोम्बस को हम लोग ने बोला कि इट इज अ पैरेललोग्राम, तो फिर उसके ऑपोजिट साइड वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं मतलब एप्लीकेबल होती? अपोजिट साइड वाली प्रॉपर्टी मतलब सॉरी, एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स। रोम्बस के अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते ही हैं, लेकिन रोम्बस के सारे एंगल्स इक्वल नहीं। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। रोम्बस के अपोजिट स्क्वायर बन जाएगा। रोम्बस के एक मिनट पार्ट्स लेट मी टॉक टू हर। रोम्बस के सारे एंगल्स तो इक्वल होते हैं, रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बट सारे एंगल्स इक्वल नहीं, क्योंकि अपोजिट एंगल वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो तो हमको पैरेललोग्राम से मिली है ना, इसलिए रोम्बस के सारे अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बट रोम्बस के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आप कुछ बोल रहे थे पास, बोलिए। सर अगर सारे एंगल्स इक्वल होते तो वो स्क्वायर बन जाता। हाँ, अगर वो सारे एंगल्स इक्वल होगा तो वो डेफिनेटली करेक्ट। अब यहां से अब अगले 5 मिनट के, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। So we can't say no that diagonals of a rhombus are equal to each other. Diagonals of a rhombus are perpendicular to each other and they bisect each other. But sir, they are not equal, no, right? No, they are not equal. हमने पैरेललोग्राम की क्योंकि वो फिगर प्रॉपर्टी, टेढ़ा है ना सर, इसलिए ना। बेटा जब हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने कहीं पे ये नहीं पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या अपन ने कभी ऐसा पढ़ा था? याद करो। इफ यू डोंट रिमेम्बर देन आई विल जस्ट टेक यू टू दैट स्लाइड। क्या हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा था डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बट नोवेयर वी डिड दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। Yes sir, yes sir. ठीक है ना, इसीलिए हम ये कहते हैं कि the diagonals of a rhombus bisect each other perpendicular. हम ये नहीं कहते कि the diagonals of a rhombus are equal to each other. ठीक है? Yes, understood sir. आप पूछिए, प्लीज पूछिए। कृष्णा प्लीज पूछिए, प्लीज आस्क योर डाउट। एक्चुअली अभी नेट इशू आया था सर, तो फिर आपने क्या बोला, रोम्बस के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं? रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, लेट मी टॉक टू यू। रोम्बस के अपोजिट एंगल्स, ठीक है, रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ये वाला इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? सर रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही हुआ ना? हाँ बेटा, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। ये तो डेफिनेशन की सारी स्टार्टिंग साइड्स इक्वल होती है। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ये तो अपना, ये तो हमारी डेफिनेशन ही है ना भाई। Why you guys are getting confused? आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों हो? सर कंफ्यूज नहीं हो, पढ़ा नहीं ऊपर इसलिए। हाँ बोलिए बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था डायगोनल्स के बाद। सर रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं? नहीं बेटा, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये, अगर ये AC है और ये BD है और ये दोनों अगर O पॉइंट पे मिले हैं तो मेरे दोस्त OD will be equal to OB, AO will be equal to OC and angle AOD will be equal to 90. That's it. ठीक है, समझ में आ गया? और किसी को कोई डाउट? हाँ बोलिए सर। आगे समझ में सर? चलो सब
ठीक है, अब Yes, सबको समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को कंफ्यूज करूँ, ठीक है? मेरा बहुत मन कर रहा है आप लोग को कंफ्यूज करने का। कंफ्यूज करने से पहले एक क्वाड्रिलेटरल की एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ लेते हैं, ट्रेपेजियम। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग quadrilateral. A trapezium is a quadrilateral with one pair of opposite sides parallel. ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। दो पेयर हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक पेयर तो होना ही चाहिए। समझ में आ गया सबको? इस वाली फिगर में ABCD is a trapezium in which AB is parallel to C. ठीक है, समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट? वेरी सारे पैरेललोग्राम एक ट्रेपेजियम होते ही है। वेरी गुड, ब्रिलियंट। अब सुनो मेरी बात। अब मेरा सवाल ये, पहला, स्क्वायर इज ए ट्रेपेजियम। दूसरा, नो सर। rectangle is a trapezium. No sir. तीसरा, parallelogram is a सर एक्चुअली मुझे लग रहा है ये सारे के सारे राइट है। हाँ सर, सारे सर ये सारे के सारे जो आपने लिखे वो राइट अरे शांत हो जाओ। जिनको लगता है कि मैंने ये तीनों स्टेटमेंट गलत लिखे हैं, जल्दी से कमेंट में मतलब चैट बॉक्स में नो लिख के दे दो। और जिनको लगता है कि मैंने सारे किसी ने कुछ और ही लिख दिया सर ये कमेंट में कोई विनोद आ गया, हैंड रेस करके पूछ लो। वही सर, फालतू के मैसेज। सर ये विनोद थारू है सर, कोई आया है? वो नहीं सर शायद वरेनियम है सर, वो ग्रुप में भी नहीं है। अभी था, अभी निकला सर। इसका मतलब आया तो था। हाँ सर, वो आया था, अभी नहीं है। जस्ट फोकस है। वो कुछ सेटिंग्स चेंज हो गई है, ये पता नहीं चैट एवरीवन को कैसे ओपन हो गया। I will just change this setting. The statement, all the three statements are wrong. Just they have to write their answer. Those who are saying that all the three statements are wrong, they have to write me ऐसा करके लिखो बस। सर मतलब डेफिनेशन के हिसाब से वन पेयर पैरेलल होनी चाहिए या ओनली वन पेयर पैरेलल होनी चाहिए? भाई ये तो देखो आपको सोचना। सर ये हो गया सर, सारे करेक्ट। इसके बारे में सर बता भी था फर्स्ट आते ना सर, तो स्टेटमेंट सारे गलत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बोला है हमें सिर्फ ट्रेपेजियम की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, वो फिट हो रही है नहीं। वन पेयर होता है इसलिए सही है। वेरी गुड, नेसेसरीली वन पेयर तो चाहिए ही है। वेरी गुड, दैट इज व्हाई आई लव दिस बैच। That is why I love this batch. This is one of my favorite batch in my small teaching kit. Really, I love. सर जो कंडीशन गिवन है सर वो सारी सैटिस्फाई हो रही है सर, मतलब यही हुआ ना सर। मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को कंफ्यूज करूंगा, बट आप लोग कंफ्यूज नहीं। देखो बेटा, ध्यान से सुनो, अब मैं जो बोलने चाहता हूँ, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने चाहता हूँ। हम लोगों ने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या पढ़ी? पैरेललोग्राम इज ए quadrilateral in which both the pair of opposite sides are parallel. याद है? पढ़ा था ना ऐसा? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रेपेजियम इज ए quadrilateral in which one pair of opposite side is parallel. यहाँ पे कहीं पे भी only one नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे कहीं पे भी only one नहीं लिखा हुआ है। तो अगर one pair of opposite sides are parallel, one pair of opposite sides parallel है, बहुत अच्छी बात है। दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
one pair of opposite side is parallel, then it is damn good. अगर both pair of opposite sides are parallel, then I don't have any problem. In that case, just the first equation, then second and third will get proved on its own. In that case, my dear friend, all the three statements written here are correct. यहाँ पे लिखे हुए Yes, sir, on the basis of parallel side. यहाँ पे लिखे हुए तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. कैसे करेक्ट है? We start with the third. Right? Parallelogram is a trapezium. Parallelogram is a trapezium because parallelogram के दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल. स्क्वायर वाज ए पैरेललोग्राम, तो भाई स्क्वायर भी हमारा ट्रेपेजियम हो गया. रेक्टेंगल वाज ए पैरेललोग्राम, तो रेक्टेंगल भी हमारा ट्रेपेजियम हो गया. रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, तो रोम्बस भी हमारा ट्रेपेजियम हो गया. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ट्रेपेजियम के ही टाइप्स पढ़े हैं. पहले जो हम लोगों को आइडियली द फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल दैट वी वर सपोज्ड टू स्टडी वाज ट्रेपेजियम, और उसके बाद हमें पैरेललोग्राम पढ़ना चाहिए. बट ठीक है, जो है जैसा है अच्छा है. तो आइडियली वी हैव रेड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम, जिसमें कि ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स. राइट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम इन व्हिच बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. स्क्वायर इज ए ट्रेपेजियम in which all the sides are equal and all the sides are, square is a parallelogram in which all the sides are equal and all the angles are 90 degree. ठीक है, that means square is a trapezium also. Rectangle is a trapezium. Rectangle is a parallelogram in which all the angles are 90 degree. That means rectangle is also a trapezium. ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो पूछो. हाँ सर, आ गई. आ गई सबको? तो बेटा अगर आपको कहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरीके से लिख के कंफ्यूज करने की कोशिश की जाए कि क्या एक पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होता है, तो नो मार्क करके नेगेटिव मार्क्स मत लेकर आना, यस मार्क करके पॉजिटिव मार्क्स लेकर. ठीक है, सर मतलब सर हम लोग ऐसे याद रखेंगे ट्रेपेजियम से पहले जितने भी क्वाड्रिलेटरल पड़े सारे के सारे यस ही मार्क करना है. हाँ, अब ये यस मार्क करना, नो मार्क करना, ये मैं नहीं बोलूंगा. बट इफ ट्रेपेजियम हैज टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ ट्रेपेजियम, माय डियर फ्रेंड. पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ ट्रेपेजियम, दैट्स इट. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम. सबसे पहले ट्रेपेजियम आया, उसके बाद उसके अंदर पैरेललोग्राम आया. या ऐसा बोल सकते हो ट्रेपेजियम का बड़ा भाई हो गया पैरेललोग्राम, जिसमें कि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी तो है ही, साथ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन. ट्रेपेजियम का बड़ा भाई हो गया पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का बड़ा भाई हो गया आपका ये रोम्बस, एंड देन स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरीके. The basic figure, the base of my Burj Khalifa is trapezium. ट्रेपेजियम के बाद की जो फ्लोर्स हैं, उसमें पैरेललोग्राम एक फ्लोर पे आ गया, एक फ्लोर पे स्क्वायर आ गया, एक फ्लोर पे रोम्बस आ गया, एक फ्लोर पे रेक्टेंगल आ गया, इस तरीके से. सो द बेस ऑफ माय बुर्ज खलीफा इज ट्रेपेजियम. ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? अब पास बेटा आप मैसेज लिख के भेज दो, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग इट. वॉइस इज ब्रेकिंग, आई एम नॉट गेटिंग इट. परहैप्स आपके पास नेट का कुछ इश्यू है. आप मैसेज लिख के भेज दो. योर क्वेश्चन आर टाइम गुड, तो मैं आपके क्वेश्चन को पढ़ के आपके क्वेश्चन को आंसर करूंगा. टिल देन वी आर मूविंग फर्दर. अब हम बात करते हैं काइट की. अभी काइट क्या होता है मेरे भाई? तो काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल. काइट क्या है? काइट एक क्वाड्रिलेटरल है. कैसा क्वाड्रिलेटरल है सर? इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. दैट मींस ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल. लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड के बारे में कुछ नहीं कर सकते.
ये वाली साइड और ये वाली साइड के बारे में कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली इनका कहने का ये मतलब है मेरे भाई, एक कंफ्यूजन आप लोगों को ये हो सकता है कि सर अभी तो आपने कहा कि BC इज इक्वल टू CB एंड AB इज इक्वल टू मान लिया, ठीक। इस तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के सर मैं ये भी कह सकता हूँ कि एंगल B इज इक्वल टू, ठीक है सर। लेकिन अभी जब हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पे मैंने पूछा था आपको कि क्या एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा, आपने नहीं किया था, सही बात है। तो अब सर अगर मैं काइट की डेफिनेशन पे फिर से जाता हूँ या जाती हूँ, तो काइट की डेफिनेशन इज सेइंग दिस टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो सर मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि देयर कैन बी अ कंडीशन इन व्हिच AB इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू CD। तो in that case sir angle A will be equal to angle C। अब तो सर अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूं तो फिर तो एंगल B will be equal to एंगल D, एंगल A will be equal to एंगल C। यहाँ पे सर अपोजिट एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, तो ये बात एकदम सही है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे ना सर। नहीं बेटा देखो AB इज इक्वल और BC इक्वल है तो एंगल B और D इक्वल नहीं होगा ना। हाँ वही मैं आपको बताना चाह रहा था, इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ईदर BC विल बी इक्वल टू BD, BC विल बी इक्वल टू BD एंड AB विल बी इक्वल टू AD। एक तो कंडीशन ये हो गई, और AB will be equal to BC and AD will be equal to DC। ये कंडीशन, या तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे और ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, या ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे और ये दोनों साइड्स इक्वल। इस टाइप की कंडीशन में मॉडिफिकेशन हो। हाँ सर मतलब स्क्वायर और रोम्बस काइट है, स्क्वायर और रोम्बस काइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंगल की तो बात ही नहीं हो रही है ना। स्क्वायर में तो ये भी एक मिनट स्क्वायर में ये भी कंडीशन है ना बेटा कि एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। सारे साइड बोला था कि सर वो तो सर हम स्क्वायर का टाइप बोल सकते हैं, तो सकते हैं ना, क्योंकि वरना तो ट्रेपेजियम में भी 90 डिग्री नहीं होते, लेकिन हमने लेकिन सुनो काइट के सिर्फ दो साइड्स इक्वल होते हैं। काइट में स्क्वायर के भी दो साइड्स इक्वल है, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल। सर लेकिन हमें तो इसकी प्रॉपर्टीज को उसकी प्रॉपर्टीज के साथ मैच करना है, उसकी प्रॉपर्टीज को इसकी प्रॉपर्टीज के साथ नहीं ना। टू पेयर्स एडजेसेंट साइड्स की इक्वल होती है। सर ट्रेपेजियम में भी दो साइड्स इक्वल नहीं होती, लेकिन स्क्वायर खुलती है ट्रेपेजियम। Yes, square is a yes. I buy you. I buy. Kite is a square is a special type of kite. Square is a special type of kite in which all the sides are equal and the angles are made. Yes, I buy you. I am satisfied. Originally, तो दो ही क्वाड्रिलेटरल थे ना, ट्रेपेजियम एंड काइट। सर ट्रेपेजियम का मॉडिफिकेशन हुआ और सब अलग। ओरिजिनली क्या था ये मेरे को नहीं पता भाई, लेकिन हमने ट्रेपेजियम पकड़ा और ट्रेपेजियम से हमने इतने सारे क्वाड्रिलेटरल्स को बनाया। ओरिजिनली क्या था वो, दैट इज नॉट आवर। एंड यस Shrey, I buy your point. I buy your point that square is a type of kite. Square is a type of kite. I buy your point. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ है कि किसे पैरेलल होता है। यहाँ पे ये बात कहीं स्क्वायर कट किया। एक मिनट, यहाँ पे ये बात कहीं नहीं हुई है कि किसे पैरेललोग्राम, और स्क्वायर की पहली कंडीशन क्या थी, इट शुड बी पैरेललोग्राम।
So I will just तो फिर ट्रेपेजियम भी कंपैरिजन नहीं होगा। I will just ट्रेपेजियम भी look पैरेललोग्राम into नहीं it. है। I will just look into it. मेरे को बस एक डाउट है यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो एक पैरेललोग्राम है। So any other parallelogram that has lesser properties, it can be modified to form a square. But the basic thing is it should be a parallelogram. Give me some time. I will just look into it and I'll get back. नहीं सर, लेकिन मेरा ये डाउट था सर कि तो हमने ट्रेपेजियम को स्क्वायर को ट्रेपेजियम क्यों बोल दिया, क्योंकि ट्रेपेजियम भी पैरेललोग्राम तो नहीं होता, लेकिन उसकी फैमिली में इंक्लूड कर दिया, तो ऐसे तो काइट को भी नहीं सुनो, ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होता है, लेकिन ट्रेपेजियम में एक साइड तो पैरेलल होती है। अगर इसमें ये होता ना, ये वाली साइड पैरेलल, तब हम इसको बोल सकते, लेकिन ये साइड तो पैरेलल नहीं, उसमें एक साइड तो पैरेलल थी ना, मिनिमम एक साइड तो पैरेलल थी, दोनों हो जाए तो कोई बात नहीं। यहाँ तो एक भी साइड पैरेलल ना सर, तो इसमें भी दोनों हो जाए तो सर, क्योंकि हमें हमारे स्कूल के टीचर ने ये बोला था कि बस ये, अगर ऐसा कुछ आए ना क्वेश्चन, तो ये देखना कि जो क्वाड्रिलेटरल पूछा है उसकी प्रॉपर्टी उसमें आ रही है, नहीं एक्स्ट्रा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आ रही है वो आनी चाहिए। तो सर वो तो आ रही है ना सर इसमें। और सर हमें इसमें भी मिल रहा है कि एनी वन नहीं है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और तो ठीक है ना, स्क्वायर एक आप बोल रहे हो कि स्क्वायर इज ए काइट, यही बोलना चाह रहे हो आप? यस सर, आप यही बोल, स्क्वायर इज ए काइट आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर इज नॉट, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो साइड्स इक्वल है। यहाँ पे कहीं तो ट्रेपेजियम भी हट गया ना फैमिली से। क्या बोल रहे हो? एक एक करके हम लोग स्क्वायर इज अ काइट बोल रहे हैं ना कि काइट इज अ स्क्वायर। ओके, आप ये बोल रहे हो ना कि स्क्वायर इज ए काइट, यही आप लोग बोलना चाह रहे हैं ना सर? हाँ सर, ठीक है, जब ये बोलना चाह रहे हैं तो फिर सर हो जाएगा। तो जब सारे के सारे ये बोलना चाह रहे हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद, ठीक है चलो मान लिया। सर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो सर स्क्वायर की भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। एडजेसेंट स्क्वायर की एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए सर। देखो, अगर एक प्रॉपर्टी मिलती है उसके बाद की चीजें हो सकती हैं। एक प्रॉपर्टी आपको मिल गई, इट इज ए टाइप, बाकी की प्रॉपर्टीज में देयर कैन बी मॉडिफिकेशन, ठीक है? इसकी एडजस्ट जैसे कि हम बोलते हैं कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल, और रेक्टेंगल होता है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल्स 90 डिग्री, लेकिन काइट की सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होती है, तो सर पहले तो हम इसे कंसीडर नहीं कर सकते। और सर जो ट्रेपेजियम का जो ये है डेफिनेशन, उसमें से इतना पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ये होती है सर कि पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, और इसकी होती है कि one pair of sides, both the pair of opposite sides are parallel। हाँ सर वो सर, तो पर हम इसने 90 ऐसा डिग्री बोल रहे हैं कि स्क्वायर इज अ काइट, हम लोग ये नहीं बोल रहे काइट के साथ इसने स्क्वायर। 90 डिग्री पे किया स्क्वायर को, और ट्रेपेजियम के साथ पैरेललोग्राम के कंपेयर किया, तो वो तो करना है तो किसी एक के साथ ही कंपेयर करते हैं, तो ट्रेपेजियम भी स्क्वायर भी ट्रेपेजियम नहीं होगा। नहीं सर, वहाँ पे कहीं लिखा तो सर एंगल्स के बारे में कहीं मेंशन ही नहीं होता है सर। यहाँ पे तो लिखा है एडजेसेंट साइड शुड बी इक्वल सर, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, सर वो तो है ना सर इक्वल सर। 90 डिग्री से क्या फर्क पड़ता है? बोला ही कि सर कोई वो कुछ रिलेशन ही नहीं है एंगल का, तो नहीं देखो, अच्छा ठीक है सुनो, ओके सुनो, लेट मी कंक्लूड। एक्चुअली वी आर इन ए phase of discussion in which is still not concludable। हम लोग जो है इस डिस्कशन को कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि there is still lot of confusion, still lot of discussion going on among these two। क्या एक क्वाड्रिलेटरल, क्या एक काइट स्क्वायर का पार्ट हो सकता है, क्या एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम का पार्ट हो सकता है? Ideally, nobody will ask you whether a square is a kite. If I'm strictly speaking according to the exam, nobody will ask you this question, because this is still hanging in the air। एक part of discussion सुन के मुझे ऐसा लगता है कि yes, square can be considered as a type of kite, but
Another type of discussion सुन के ऐसा लगता है the square cannot be considered as a type of kite because kite is not a parallelogram. और parallelogram की पहली कंडीशन काइट की पहली स्क्वायर होने की पहली कंडीशन जो होती है कि इट शुड बी ए पैरेलल। अगर कोई ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल, जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है और उसके सारे एंगल 90 डिग्री हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज ए स्क्वायर। काइट के साथ एक मिनट लेट मी कॉल। काइट के साथ प्रॉब्लम क्या है? काइट के सारे एंगल, काइट की सिर्फ दो साइड्स, काइट की सारी साइड्स इक्वल नहीं, तो काइट की चलो काइट की चारों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, आई बाय योर, बट इट शुड बी ए पैरेलल, इट शुड बी ए पैरेलल। Again, if you are looking at the angle type of angle front of thing, तो kite में one pair of opposite angles are पैरेललोग्राम में दोनों स्क्वायर में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स हैं। इस तरीके से देखा जाए तो स्क्वायर कम्स इन कैन कम इनटू द कैटेगरी ऑफ काइट, जिसमें सर पर फिर तो हम लोग फिर रोम्बस को भी नहीं बोल सकते कि सर वो काइट है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मॉडिफाइड है। So I will suggest you read this kite as a separate quadrilateral without going into the detail. Read this kite as a separate quadrilateral. अगर आपके पास फ्यूचर में कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है कि a kite, a square is a kite or not, a rhombus is a kite or not, then what I will suggest you that you should mark the answer. क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है। Well, I will read into the text and then I will tell you वाकई में इसको कह सकते हैं कि नहीं। थोड़ा गूगल से सहायता लेनी पड़ेगी, आप लोग भी सहायता लीजिएगा, बट टेक हेल्प ओनली इन योर, ठीक है? आप लोग भी सहायता लो, मैं भी सहायता लेता हूँ। 2-3 दिन के बाद इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या ऐसा होता है। I'll also ask my mentors that can it be possible or not, because currently I don't have any answer. I don't have any answer for this because कुछ properties आ रही हैं, कुछ properties नहीं आ रही हैं। तो problem ये है कि currently I don't have any answer. Currently I don't have any answer. Just wait, just wait. 1 minute wait. So there is one more discussion, sir. That like बोलिए। equilateral triangle is a special kind of isosceles triangle. Okay, so it will be the same case with this one also. क्या फिर से बोलो बेटा, एक बार फिर से बोलो। Sir, equilateral triangle is a special case of an isosceles triangle. Yeah. So it can be like around a similar case in this one, kite and square one also. So like in see, your friend has written a very interesting thing. Myanmar has a monsoon climate with 3 rainy seasons. Perhaps you will badly get confused. कि क्या स्क्वायर काइट होता है, क्या काइट स्क्वायर होता है, because yes, I am buying his point. Yes, square can be a kite, but again when I am dealing with the things, तो मेरे I can't buy, क्योंकि काइट के एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो हो गया। बट स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम बट काइट इज नॉट।
तो इसीलिए we should leave this discussion hanging in the air. We should leave this discussion hanging in the air, क्योंकि इसका जो है यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं। This discussion is like God exists or not, ये वैसा ही डिस्कशन। इस डिस्कशन को फिलहाल यहाँ वैसे भी ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे ना, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे इतने डिटेल में, कोई nobody is going to ask because even the examiner is, ठीक है, even the examiner won't। तो फिलहाल ये है, a kite is a quadrilateral, in which two pair of adjacent sides are equal, and if ABCD is a kite in which क्या होगा, BC will be equal to CD, AB will be equal to AD, और ये वाला एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर, ठीक है। अगर हमारी कंडीशन रिवर्स हो जाती है, ये वाली साइड अगर हमारी कंडीशन रिवर्स हो जाती है, रिवर्स मतलब if AB is equal to BC and AD is equal to CD, in that case ये वाले दोनों साइड्स क्या होंगे, ये वाले दोनों एंगल्स क्या होंगे, ठीक है। So this was right. Next is isosceles trapezium. Isosceles trapezium is a type of trapezium in which the non-parallel sides are equal. Isosceles trapezium एक ऐसा trapezium होता है जिसके non-parallel sides equal हैं, ठीक है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, ठीक है, और बाकी ये दोनों साइड से पैरेलल, ये दोनों साइड पैरेलल नहीं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है सर, कि एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी क्यों होता है वो पर आगे करेंगे। कुछ नोट्स हैं, वो नोट्स पढ़ लो। Square, rectangle and rhombus are all parallelogram. I can't say whether these notes are correct or not because there is, अभी जो हमने डिस्कशन किया उस डिस्कशन के हिसाब से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगी, फिर से बोल रहा हूँ आएगी, क्योंकि ये जब लिखा गया था तो इतना शायद इतनी डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ। Square, rectangle and rhombus are all parallelogram. Okay, we agree to it. Kite and trapezium are not parallelogram. Yes, we agree to it. Square is a rectangle, बहुत अच्छी बात है। Square is a rhombus, बहुत अच्छी बात है। Parallelogram is a trapezium. Yes, ये भी सही है, ये भी सही। तो अगर आपसे कुछ घुमा फिरा के पूछेगा तो यही कुछ पूछेगा, इसके आगे नहीं। So this was all about the six type of quadrilaterals. The six type of